दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के सबसे बड़े बैंक की तो उसमें एसबीआई का नाम जरूर आएगा। तो एसबीआई बैंक की फरवरी महीने की जो ब्याज दरें होंगी वो क्या है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ जी, जो एसबीआई के इंटरेस्ट रेट है उसके टेबल के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए, डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे आते ही आप देख सकते हैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो लेस देन 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट रिवाइज 13/12/2022। यानी कि दोस्तों, एसबीआई ने अभी तक 2023 की जो ब्याज दरें हैं उनको रिवाइज नहीं किया है, लेकिन जो आपको पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं उनका टेबल आपके सामने है। तो देखिए, 7 से 45 दिन के लिए 3% जनरल कैटेगरी पे और 3.50 सीनियर सिटीजन पे। इसी तरह से ही 40 से 179 डेज के लिए 4.50 जनरल कैटेगरी पे और 5.00 सीनियर सिटीजन पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर एफडी है, यानी कि 1 साल की। तो देखिए, 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर, इसमें हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है जी 6.75 जनरल कैटेगरी पे और 7.25 सीनियर सिटीजन पर। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट की तो आप देख सकते हैं 2 से 3 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.25 जनरल कैटेगरी पर और 6.75 सीनियर सिटीजन पर। लेकिन जो 5 से 10 साल के लिए एफडी है उसमें हमें सीनियर सिटीजन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो है जी 7.25%। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूँ आप 1 साल की एफडी ही करवाएं, क्योंकि इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो दोस्तों, एसबीआई ने अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं जी, जो ये टेबल है इसी के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो कैलकुलेटर है एफडी उसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे 1 लाख से। तो मैं अमाउंट को 1 लाख रुपये कर देता हूँ और जो इंटरेस्ट रेट है उसे 6.75% यानी कि जनरल का, और जो टाइम पीरियड है वो 1 साल। जो आपको जो क्वार्टरली इनकम मिलेगी, तो चलिए अब हमसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी जी, 1,06,922 रुपीज़। अब बात करते हैं जी सीनियर सिटीजन की, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है जी 7.25%। तो चलिए अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 1,07,449 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, अब अमाउंट को हम 2 लाख रुपये कर देते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसे पहले की तरह ही 6.25 यानी कि जनरल का। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 2,13,845 रुपीज़। तो चलिए अब बात करते हैं जी सीनियर सिटीजन की। तो हमें जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 2,14,899 रुपीज़। तो आगे अब हम बात करते हैं जी 3 लाख रुपये की। तो 3 लाख रुपये पर जो जनरल कैटेगरी पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा जी, चलिए देखिए, वो होगा जी 3,20,768 रुपीज़। तो चलिए अब देखते हैं सीनियर सिटीजन का। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 3,22,348 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए अमाउंट को हम 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट को 6.75 रुपीज़। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 5,34,613 रुपीज़। यानी कि दोस्तों, आपको केवल 34,613 रुपीज़ केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं जी सीनियर सिटीजन की। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 5,37,247, यानी कि दोस्तों आपको 37,247 रुपीज़ केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अमाउंट को अब हम 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट को 6.75 यानी कि जनरल का। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 7,48,459 रुपीज़। अब बारी है जी सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन का अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी 7,52,146 रुपीज़।
यानी कि दोस्तों आपको सिर्फ 52,146 रुपीज़ ब्याज की ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं बड़ी अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए की, और इंटरेस्ट रेट को करते हैं जी 6.75%। तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 10,69,227 रुपीज़। यानी कि दोस्तों आपको सिर्फ 69,227 रुपीज़ ब्याज के ही मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं सीनियर सिटीज़न की। तो हमें जो सीनियर सिटीज़न पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा जी 10,74,495 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितनी आसानी से जो इंटरेस्ट रेट है और जो कैलकुलेशन है उनके बारे में जान लिया है। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।